हेलो एवरीवन, दिस इज़ अज़ फिरदौसी। वेलकम बैक टू आवर चैनल नो विद आज हम डिस्कस करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग के 5 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो था एवोल्यूशन ऑफ मनी एट ब्रीफ अकाउंट। एवोल्यूशन ऑफ मनी का जो 5 स्टेज है, इसका जो पहला स्टेज बार्टर सिस्टम है। ये बार्टर सिस्टम के बारे में मैंने डिटेल टॉपिक मेरी वीडियो पर अपलोड की है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा ये वीडियो तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनुअल स्टैंडर्ड, मेटालिक स्टैंडर्ड, कॉइनेज एंड पेपर मनी। आज का जो प्रेजेंट मनी है, पेपर मनी, ये एवोल्यूशन होने तक 5 स्टेज का क्रॉस करना पड़ा। और इसका जो पहला स्टेज है वही बार्टर सिस्टम है, बट बार्टर सिस्टम में कोई मनी का यूज़ नहीं हुआ है। इट इज़ ट्रू दैट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मनी इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में बिल्कुल भी मनी का यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि बार्टर सिस्टम में क्या एक्सचेंज किया गया, कम्युनिटीज़ अगेंस्ट कम्युनिटीज़ को एक्सचेंज किया गया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई बार्टर सिस्टम इज कॉल्ड एज द फर्स्ट स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम को क्यों एवोल्यूशन ऑफ मनी का पहला स्टेज बोला जाता है? क्योंकि बार्टर सिस्टम और इसका डिसएडवांटेज अगर नहीं होता तो हमें ये समझ में ही नहीं आता कि इसको चेंज करके किसी दूसरे सिस्टम का इंट्रोड्यूस करना। मनी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई और इसका एवोल्यूशन भी हुई ओनली फॉर बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसीलिए बार्टर सिस्टम को फर्स्ट स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ मनी बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे एनुअल स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टेज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मनी। एनिमल स्टैंडर्ड में क्या हुआ? एनिमल स्टैंडर्ड में एनिमल को ही एज ए मनी यूज़ किया गया। ठीक है, तो कौन से एनिमल को एज ए मनी यूज़ किया गया? जो पहला जो उन लोगों ने एनिमल यूज़ किया वो था गोट। गोट्स वेर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या गोट को ही एज ए मनी यूज़ किया गया? नहीं। तो गोट के अलावा उन लोगों ने बहुत सारे एनिमल को एज ए मनी यूज़ किया, काऊ के भी यूज़ किया, बहुत सारे एनिमल को उन लोगों ने यूज़ किया। लेकिन जो पहला एनिमल था उन लोगों का वो था गोट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ये एनिमल स्टैंडर्ड में क्या प्रॉब्लम हुई जिसके वजह से एनिमल स्टैंडर्ड को भी चेंज किया गया है। एनिमल स्टैंडर्ड में सीरियस 2 ही प्रॉब्लम थी जिसके वजह से एनिमल स्टैंडर्ड को चेंज किया गया है। पहला जो प्रॉब्लम था वो फर्स्ट, द एनिमल यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज नॉट होमोजेनस। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा होमोजेनस का मीनिंग क्या है। होमोजेनस का मतलब है सिमिलरिटीज। ठीक है, एक देखना, सिमिलर दिखना, होमोजेनस दिखना। हर चीज़ के बदले में, यानी कि ये एज ए मीडियम हम क्या देंगे? गोट देंगे हर चीज़ के बदले में। ठीक है, तो यहाँ पर होमोजेनस का क्या प्रॉब्लम है? होमोजेनस का प्रॉब्लम ये है कि जो भी एनिमल हमें दिया जाता था वो होमोजेनस नहीं था, यानी कि सेम नहीं था, एक जैसा नहीं दिखता था। कोई भी एनिमल ऐसा दिखता था बहुत हेल्दी है, तो कोई एनिमल थोड़ा सिकली दिखता था, कोई एनिमल वाइट दिखता था तो कोई ब्लैक होता था। तो किसी को अगर मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे वाइट चाहिए, लेकिन आपके पास तो वाइट नहीं है, मुझे वाइट नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए, आपके पास तो ब्लैक नहीं है, तो ये एनिमल जो है ये थोड़ा क्या है? सिकली है। डैट मीन्स वो थोड़ा बीमारी जैसा दिखता है। ये थोड़ा हेल्दी है, ये मुझे चाहिए, ये सिकली मुझे नहीं चाहिए। ऐसे होमोजेनस का एक प्रॉब्लम हुआ करता था जिसकी वजह से ये जो एनिमल स्टैंडर्ड है इसको भी चेंज किया गया था। ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता था सिलेक्शन एंड रिजेक्शन के। वाइट एंड सेलेक्टेड होता था एंड ब्लैक को रिजेक्ट किया जाता था। तो यहाँ पर इसी सिचुएशन के लिए लोगों को क्या एक्सचेंज करने में हैज़ी एंड अनसर्टेन फील हुआ करता था, जिसके लिए ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हुई। एनिमल स्टैंडर्ड में जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है ड्यूरिंग एपिडेमिक गोट्स डाई इन लार्ज नंबर्स विच वुड मीन ए शार्प रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी। पहले हम यहाँ पर एपिडेमिक का मतलब समझ लेते हैं। एपिडेमिक होता क्या है? एपिडेमिक का अनदर मीनिंग है पैंडेमिक, यानी कि महामारी, जैसे कोरोना। ठीक है, तो अगर कोई महामारी आ जाए, ऐसी कोई बीमारी आ जाए, तो एक साथ बहुत सारी गोट्स का क्या हो जाता है? एक साथ मर जाता है। तो मर जाने में जो बिजनेसमैन का भारी लॉस होता है, नुकसान हो जाता है। तो रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी, मनी का भी क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है।
एनिमल स्टैंडर्ड में मानी किसको बोला जाता था? मानी था, एनिमल ही मानी था, ठीक है। एनिमल से ही सब कुछ क्या किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था। तो एनिमल ही क्या था इस स्टैंडर्ड में? मानी था, ठीक है। तो गोट यहाँ पर क्या बन गई? मानी बन गई। तो गोट मानी बन गई है और मानी ही क्या बन गई? गोट बन गई। मानी ही गोट है, गोट ही मानी है। अगर पैंडेमिक कंडीशन में सारी की सारी गोट मर जाए तो किसका शॉर्टेज होगा? मानी का ही शॉर्टेज होगा। अगर पैंडेमिक कंडीशन चला जाए, ऐसे एक ब्रीडिंग कंडीशन आ जाए, तो ब्रीडिंग कंडीशन में सारी गोट्स ही गट्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। गोट्स बढ़ जाने के मतलब क्या होता है? मानी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो मानी का स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। एक बार क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, तो एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अनदर प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखेंगे, थर्डली, इंडिविजिबिलिटी इज़ अनदर लिमिटेशन ऑफ द एनिमल स्टैंडर्ड। मतलब क्या होता है? इनडिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या है? अनडिवाइडेबल, यानी कि हम डिवाइड नहीं कर सकते। एनिमल स्टैंडर्ड में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई ऐसे इंसान बाज़ार में क्या लेके गया? पटेटो लेके गया, ठीक है। तो पटेटो के बदले में उनको क्या देना पड़ेगा? एनिमल देना पड़ेगा, यानी कि मान लो कि गोट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टमेटो के बदले में गोट कैसे देंगे? कैसे इसको एक्सचेंज करेंगे? क्योंकि गोट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है और पटेटो का वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। तो इस पटेटो लाने के लिए हम गोट को क्या नहीं, आधे आधे तो बांट नहीं सकते, या आप इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं ना। तो छोटी छोटी चीज़ लाने के लिए हम क्या नहीं कर सकते? एक्सचेंज, गोट को एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि गट क्या होते? अनडिवाइडेबल होते। ऐसे तो नहीं होते कि गट के हम बांट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और इसके बदले में हम क्या ले लेंगे? पटेटो ले लेंगे। ऐसे तो नहीं होता है ना। इसलिए ये सिस्टम क्या होते? अनडिवाइडेबल होता है, यानी कि इनडिविजिबिलिटी होता है, जिसके वजह से ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन गई है। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर हमको कितना प्रॉब्लम मिला? 3 प्रॉब्लम मिला। एक प्रॉब्लम है वाज नॉट होमोजेनस, मतलब कि होमोजेनस नहीं, एक जैसा नहीं दिखता है। दूसरा प्रॉब्लम है हम पैंडेमिक कंडीशन में ये ख़त्म हो जाएगा, मर जाएंगे, हमारी मानी का स्टोरेज कम हो जाएंगे, अप डाउन होते रहेंगे, ठीक है। और ब्रीडिंग के सीज़न में क्या होगा? ये बढ़ जाएगा और पैंडेमिक कंडीशन में ये घट जाएगा। तो अनदर प्रॉब्लम क्या, थर्ड प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई? इनडिविजिबिलिटी, मतलब क्या होता है? डिविजिबल नहीं होता है, डिवाइड हम नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीज़ के लिए हम गॉड को या एनिमल को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स को डिवाइड करने से इसका वैल्यू क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से ये जो एनिमल स्टैंडर्ड में बहुत ही दिक्कत आ गई थी, जिसके वजह से ये एनिमल स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया गया सिंस। तो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे मेटल स्टैंडर्ड। आज इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो चुकी है, तो मैं इतने तुम लोगों को बोर नहीं करना चाहती। तुम लोग छोटे छोटे वीडियो देखना पसंद करती हो। सो क्लास 10 के सोशल साइंस की जितनी भी टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक के मैं कंसेप्ट वीडियो डालूँगी। तो यहाँ पर मेरे साथ बने रहना और दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।